जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी अग्निवीर फीमेल ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में, यानी कि कैसे गर्ल्स को इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइज अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इसके भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि यहां पर आप सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 250 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है एंड आप ये फॉर्म 15 मार्च 2023 तक भर पाएंगे। तो आप ये सभी जानकारी चेक करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी की, एंड आप यहां पर इन जानकारी को चेक करने के बाद में अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर ऑथेंटिकेशन में वेरिफिकेशन कोड डालेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर जो भी आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर यूपी सेलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन यहाँ पर आपकी जो तहसील है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में आपकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर के अंदर, वो हाइट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। देन आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। पहले आप ईयर, इसके बाद में आपका जो मंथ है वो, एंड यहाँ पर डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, 8th 10th 12th जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जेंडर आप यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन आपने सेलेक्ट की है वो आपने पास कर लिया या फिर कर रहे हैं। अगर आप पास कर चुके हैं तो पास सेलेक्ट करेंगे, अगर कर रहे हैं तो आपको अपीयरिंग सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आता है मैरिटल स्टेटस की, अगर आपकी मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी आपका स्टेटस है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछे क्या आप उम्मीदवार को फिर से तैयार कर रहे हैं, बेसिकली आपको इसमें नो करना है। नो करने के बाद आप यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप जिस पोस्ट पर एलिजिबल है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट है, आपने कोई भी फॉर्म भरा है इंडियन आर्मी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके, तो आप यहाँ पर आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल करके ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड लॉगिन कर लेंगे। एंड अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके पासवर्ड को रिसेट कर लेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपका पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। बट अगर आप फ्रेशर है, न्यू है, तो आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर फिर से इंस्ट्रक्शन को चेक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो आगे की जानकारी है मैं आपको एक कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन से देने वाला हूँ, क्योंकि इस वेबसाइट पर आप एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है एंड मेरी एज 21+ है, इसलिए मैं यहाँ पर इस फॉर्म को अगर अपनी रियल इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल भी करूँ तब भी नहीं भर पाऊंगा। इसलिए मैं आपको डेमो के लिए एक अन्य कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन से आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ। प्रोसेस सेम रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल, तो आप किस माध्यम से रजिस्टर होना चाहते हैं, आधार नंबर या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। अगर आप आधार नंबर से हो रहे हैं तो आप यहां पर टिक करेंगे और टिक करने के बाद यहां से ओके करेंगे। फिर आपको फैच फ्रॉम डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको आपका आधार नंबर एंटर करना है और ये जो कैप्चा कोड आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये कैप्चा कोड आपको फिल करना है एंड देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा जो कि आपने आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर किया हुआ है। वो ओटीपी यहां पर आपको डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपका ओटीपी वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा और आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ से इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने पर्सनल डिटेल फिल करने का सेक्शन आ जाएगा। अभी मैं आपको पर्सनल डिटेल फिल करने से पहले ये बता दूं कि अगर आप यहाँ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से रजिस्टर हो रहे हैं तो आप कैसे होंगे। तो चलिए इसका प्रोसेस भी यहाँ पर जान लेते हैं। आप यहाँ पर जब आपने सिलेक्ट किया आधार नंबर, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फैच फ्रॉम डिजिलॉकर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर आपका बोर्ड सिलेक्ट करना है कि आपने किस बोर्ड से आपकी 10वीं की है, वो बोर्ड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में जो आपका रोल नंबर था 10th का, वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। किस ईयर के अंदर आपने आपकी 10th की है वो ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपका फुल नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं एंड यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद आपको फाइंड पर क्लिक करना है। फाइंड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो जानकारी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है वो जानकारी फैच कर ली जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपका नाम और आपकी डीओबी ऑटोमेटिकली आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर कैसे अपनी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करने पर जानकारी फिल करनी है वो आप जान लीजिए। तो आपकी डोमिसाइल स्टेट क्या है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपका बोर्ड नेम, रोल नंबर, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन दिया है। आपका नाम भी यहाँ पर आपको देखने
देखने को मिल रहा है। नीचे आता है आपका फादर गार्जियन नेम, यानी कि आपको यहाँ पर आपके पिताजी का नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना है। तो जो भी आपका फादर का नेम है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम यानी कि माताजी का नाम एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पर दी गई है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, जो कि ऑटोमेटिकली फैच की गई है। अब आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर आपको टिक करना है। और टिक करने के बाद में जो कैप्चा कोड है ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करके दूसरा वेरिफिकेशन कोड ला सकते हैं। यानी इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका प्रोसेस। अगर आप यहाँ पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपके सामने जब आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन आप फैच कर लेंगे तो क्या इंटरफेस आएगा, तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा जहां पर आपको आपका आधार नंबर एंटर करने को बोला है। बट उसके पहले आप यहाँ पर सेम तरीके से आपकी डोमिसाइल स्टेट यानी कि आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर आप अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपका नाम आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग दिया गया है। इसके बाद आपसे पूछे कि क्या आपका नाम आधार कार्ड के अंदर और 10th के सर्टिफिकेट के अंदर सेम है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। एंड अगर आप नो करेंगे तो फिर आपको ये बोला जाएगा कि आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट में और आधार कार्ड में सेम कराना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका फादर का नेम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपकी फैच की गई है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर आपके फादर का नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। आपकी मदर्स का नेम यहाँ पर आपको एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पर आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग दी गई है। अब आपसे पूछेगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th के सर्टिफिकेट में और आधार कार्ड में सेम है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर सेम तरीके से अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, यहाँ पर टिक करना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर की है उस ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, आपको थोड़ा वेट करना है। अगर ओटीपी नहीं आता है नहीं तो आपको दोबारा ट्राई करना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपना वो जो ओटीपी आपको मिला है वो एंटर करना है, जो कैप्चा कोड आपके सामने वो कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब चलिए जो अन्य जानकारी है वो कैसे भरनी है वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। आपकी डीओबी और नाम यहाँ पर पहले से फिलअप है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा था। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे एजुकेशन डिटेल, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करके ये देना है कि मैट्रिकुलेशन आपने किस बोर्ड से की है, सीबीएसई, आईसीएसई, ओपन, अदर या फिर स्टेट बोर्ड। तो हम यहाँ से स्टेट बोर्ड सिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम उत्तर प्रदेश चूज कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो 10वीं है उसकी जो मार्कशीट है उसका नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर 10th का रोल नंबर एंटर कर दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। इसका जो साइज है वो आपका 200 KB से कम रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल है वो आपको अपलोड करनी है। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद यहां से आपको ओपन करना है। फिर आपको फाइल का नेम यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, आपको यहां पर जो आपका एलिजिबल क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करनी है। तो बेसिकली यहां से हम ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको चूज करना है कि आपने पास कर लिया फिर अपियरिंग हो, तो हम पास्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर एट डेट ऑफ एनरोलमेंट, तो यहां पर बोला है कि एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट्स इन सर्विस ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अगर आप इनसे बिलोंग करते हो, इनकी सर्विस में हो, तो आपको डेट ऑफ एनरोलमेंट डालनी है, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है क्योंकि आप फ्रेशर हो। फिर आपको यहां पर इस तरफ आना है और आप यहां पर देखोगे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके अलावा यहां पर आई हैव यानी कि आधार नंबर। तो आपने यहां पर कुछ ऑप्शन चूज नहीं किया, आपने नन सेलेक्ट किया है। अगर आप देना चाहते हो आधार या एनरोलमेंट नंबर तो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आपको सलाह दी जा रही है कि आपको अपना आधार कार्ड जल्दी से बनवा लेना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप यहां पर कोई भी क्वेश्चन चूज कर लीजिए, फिर उसका आंसर आपको यहां पर लिख देना है। और ये आंसर आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाओगे और आप इसको रिसेट करोगे, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देकर के पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहां पर आपको एक पासवर्ड एंटर करना है जिसकी लेंथ कम से कम 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए। जो भी पासवर्ड आपने डाला है उसको कंफर्म कर लेना है और आपका जो पासवर्ड है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपका इंग्लिश का स्मॉल वर्ड, कैपिटल वर्ड, डिजिट, इसके अलावा एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। फिर यहां पर जो कैप्चा कोड आपके सामने, कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहां पर भरी है इन सभी को अच्छे से चेक करना है और अच्छे से चेक करने के बाद नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में आपके सामने फिर से कुछ ऐसा इंटरफेस एलिजिबिलिटी के रूप में आ जाएगा। आप यहां पर इसको चेक करेंगे एंड यहां पर जैसे ही आप चेक एलिजिबिलिटी या फिर बिना इसके भी आप यहां पर देखेंगे कि आप कौन सी पोस्ट पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बेसिकली अग्निवीर जीडी है तो अब आपको यहां पर अप्लाई पर क्लिक करना है। अब गाइज मैं बात करने वाला हूं अग्निवीर जीडी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है और चक्षु पब्लिकेशन इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी ने ये बुक आपकी जारी की है जो कि आपके लिए बेस्ट बुक रहने
जाने वाली है। अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए कोई बुक ढूंढ रहे हैं तो इस बुक पर आकर के आपकी जो खोज है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गाइज इस बुक के अंदर आपको 2400 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, जिसका व्याख्यात्मक हल भी इसी बुक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आपको बेस्ट प्रैक्टिस सेट्स देखने को मिलेंगे एंड 50 सोल्ड पेपर भी आपको यहाँ पर इस बुक के अंदर दिए गए हैं। इसमें आपके सभी सब्जेक्ट जो कि सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान, तर्क शक्ति, ये सभी कवर किए गए हैं। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक को बाय करने का लिंक दिया है, जाइए बाय कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जो आपका रिलीजन है पहले वो सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आपकी क्लास क्या है, अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है जो कि यहाँ पर दी गई है तो वो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारी आपकी जो कैटेगरीज है वो दी गई है। इसके बाद में गाइज आपको आपका फोटो अपलोड करना है, जिसका साइज 5 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से ओपन कर लेना है। तो फिर आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा एंड फिर आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज 5 से 10 KB के बीच में होना चाहिए एंड इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने आती है कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस की जानकारी। तो एक तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है, जैसे कि हाउस नंबर। एड्रेस के सेक्शन में जो भी आपका एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर पूरा लिख देंगे। फिर यहाँ पर विलेज के अंदर आपके गांव का नाम देंगे, सिटी टाउन का नाम यहाँ पर देंगे, जो भी है सिटी या फिर नगर। इसके बाद में स्टेट आपकी यहाँ पर दी गई है, डिस्ट्रिक्ट दी गई है, तहसील दी गई है। अब आपको आपके ब्लॉक या फिर लोकेलिटी जो भी है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपका जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। आपका डाकघर कौन सा है नज़दीकी वो आप यहाँ पर लिख देंगे एंड जो टेलीग्राम ऑफिस अगर कोई है तो आप दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर इस तरह पे आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल कर दीजिएगा, ऐसे ही जैसे कि अभी आपने परमानेंट एड्रेस फिल किया है। एंड इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस आपके सामने यहाँ पर मिससेलेनियस डिटेल का सेक्शन आ चुका है, जहां पर आपसे आपकी कैटेगरी दी गई है बेसिकली। इसके बाद आपसे पूछा स्पोर्ट्स, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको बताना है कि आपके पास इनमें से कौन सा सर्टिफिकेट है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। एंड इसके बाद में यहाँ पर कुछ और जानकारी दी गई है। अब आपसे पूछे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट करनी है कि आपके पास वैलिड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो फिर भी कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता। एंड इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइज आपके सामने एजुकेशन डिटेल आती है, तो क्वालिफाइंग कोर्स, तो आप यहाँ पर 10th या 8 या फिर 10th वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग ये क्वालिफाइंग कोर्स का सेक्शन आएगा। बोर्ड यूनिवर्सिटी किस स्टेट बोर्ड से आपने किया, अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने यूपी बोर्ड या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से किया है तो आप यहाँ पर स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पर आपका जो 10th का रोल नंबर है वो आपको एंटर करना है एंड यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको एंटर करना है। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जो कि आपके पास 10th में थे, जैसे कि इंग्लिश आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पर इंग्लिश में कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर आउट ऑफ मार्क्स टोटल के अंदर डाल देंगे और ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जानकारी आपके सेव हो जाएगी। सेम तरीके से आप यहाँ पर जो आपके पास सेकंड सब्जेक्ट था जैसे कि हिंदी, उसकी जानकारी देंगे, कितने नंबर आपको हिंदी के अंदर आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल में डाल देंगे। फिर ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी भी आपकी ऐड हो जाएगी। इसी प्रकार से आप यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट की जानकारी भी एंटर करेंगे। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सभी सब्जेक्ट की जानकारी दे दी है कि कितने नंबर आए थे और कितने में से आए थे। फिर अब आप यहाँ पर जैसे इन जानकारी को दे देंगे आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके सामने आती है एग्जाम सेंटर की चॉइस। तो आप यहाँ पर जैसे कि होम स्टेट देख सकते हैं, होम स्टेट में आपकी होम सिटी कौन सी है वो यहाँ पर दी गई है। फर्स्ट चॉइस स्टेट आपके एग्जाम सेंटर के लिए वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके अंदर किस सिटी को आप प्रीफरेंस देना चाहते हो वो सिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में सेकंड चॉइस स्टेट कौन सी रहेगी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है एंड उसकी कौन सी सिटी को आप प्रीफरेंस देना चाहते हैं सेंटर के लिए वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको थर्ड चॉइस भी सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि अगर मैं थर्ड में उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर फिर आपको जो आपकी सिटी है उसमें वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आप 5 चॉइस दे पाएंगे। ये सभी चॉइस देने के बाद में आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
नाउ गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है आप इन सभी जानकारी को यहाँ पर वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद में अगर आप कोई भी जानकारी एडिट करना चाहते तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेंगे। कैंसिल करना चाहते हैं फॉर्म को यहाँ से तो कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर पे के ऊपर क्लिक करना है। पे के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप जिस भी माध्यम से चाहे उसका इस्तेमाल करके अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर पाएंगे। एंड यहाँ पर आपको ये बोला कि ऑनलाइन CEE यानी कि आपका जो ऑनलाइन एग्जाम का एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल होगा 10 से 14 दिन पहले जो भी आपकी एग्जाम डेट है उसके। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। एंड यहाँ पर ये भी आपको बोला है कि अगर आपने एक बार फीस को जमा कर दिया तो फिर आप उसके बाद में कोई भी एडिटिंग इस फॉर्म के अंदर नहीं कर पाएंगे। तो गाइज ये थी इंडियन आर्मी अग्निवीर ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।